पता है ये रिकॉर्डिंग कितने घंटे होता है मैक्सिमम? मोबाइल में 1 घंटे के बाद ही बंद हो। हाँ अच्छा ठीक। हाँ साइंस होगी बेटा, अभी साइंस हो रहा है। यस यस साइंस करते बोर हो गए, साइंस करते साइंस साइंस सोशल साइंस इंग्लिश सब मिक्स टच करते हैं, मिक्स। ओके मिक्स्ड। अच्छा बताइए तुम लोग में से कौन बच्चे हो जिसको साइंस काफ़ी अच्छा लगते हैं? कौन है? साइंस बहुत अच्छा लगता है। तो जो साइंस बोलोगे उसको साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हिंदी बोलोगे हिंदी से पूछा जाएगा, इंग्लिश बोलोगे इंग्लिश से, जो सब्जेक्ट बोलोगे, बिकॉज अभी पी बोर्ड आ रहा है। हर सब्जेक्ट में तुम्हें अच्छा ध्यान रखना है और हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करो। पिछले बार आया था एक बच्चे का 98 पॉइंट कुछ बोला था, भूल गया, 6 ऐसा कुछ। ओके जो भी है तुम लोग को भी आएगा, ज़्यादा आएगा 98 पॉइंट से तो ज़्यादा आएगा तुम लोग का। ओके तो पहला क्वेश्चन सुनो, पढ़ाई ज़्यादा हार्ड नहीं होता बेटा, हम लोग हार्ड कर लेते हैं। हम लोग पढ़ाई को कोई मजाक में रख देते हैं, कोई बोलते थे देखो दुनिया में पढ़ाई बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं होता बेटा। बच्चे स्कूल में फेल होता था, 0 नंबर आता था मैथ में, उन लोग भी अभी एमटेक किया है, पीएचडी किया है। सारे बच्चे अभी फ़ोन करता है, किस लिए? इसी के लिए। अभी कुछ कल ही एक बच्चे ने फ़ोन किया था, केबी का है, वो बीटेक एमटेक के लिए वो इंजीनियरिंग का किताब लिखता है, वो भी केबी में ही तो पढ़े हैं। तो जब 90 में पढ़ता है, मेन क्या होता है पढ़ाई के टाइम में तुम्हें मैक्सिमम तुम्हें ध्यान देना है, खेलना के टाइम में तुमको खेलना है। लेकिन मान लो कि जब तुम पढ़ाई करने आ रहे हो तब भी तुम खेल रहे हो तो ज़िंदगी खेल में चला जाएगा, ये ध्यान रखना। और हम जितने भी बच्चे बोलते हैं ऑल आर मिडिल स्टूडेंट्स, जो आज मान लो IAS है, कोई डिस्ट्रिक्ट का DM है, कोई SDM है, कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च साइंटिस्ट है, कोई जर्मनी में भी रिसर्च कर रहे हैं, केबी के एक स्टूडेंट है, मतलब एक लड़की है, वो मतलब रिसर्च कर रहे हैं। हाउ दे आर डूइंग? बिकॉज 19 में सभी ऐसी था। लेकिन हर सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए, नहीं आए तो क्या सीख लेंगे। कोई गेम्स खेलने जाते हो, क्या पहले से तुम जानते हो? उसको तुम सीख लेते हो ना। आज मान लो सेक्टर तुमको नहीं आए, दोबारा सीख लिया। लेकिन जब हम लोग सिखाते हैं उस टाइम में तुमने उसको एक हार्ड चीज़ मानोगे तो वेरी हार्ड हो जाएगा। ओके और कोई तुमको ये कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, इम्पॉसिबल केस है, क्या भगवान है क्या? उसको सब पता है। आज मान लो मेरे को मोबाइल चलाना नहीं आता, नहीं जानते, इसका मान लो क्या तुम्हें नहीं आएगा? आएगा, वो तो तुम्हारा कैपेबिलिटी। ओके शुरू करते हैं साइंस। अच्छा साइंस में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट कर दो तो CaO बन जाता है और CO2 बनता है। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, ये बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, अभी हमको पता चला एंडो क्या होता है, एक्सो क्या होता है। एक्सो मतलब आउट होगा, एंडो मतलब अंदर आएगा। तो तुम हीट दे रहे हो, उसने हीट को एब्जर्व कर रहे हैं और ब्रेक होते जा रहा है। जैसा हम तुमको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तुम अंदर ले रहे हो लेकिन ब्रेक हो जा रहे हो। नो ऐसा नहीं, क्लियर? उसमें तुम्हें माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ हम आगे कर। ओके कर। तो अभी इसी टाइप का एक और है APSO4, याद होगा तुमको? इसको हीट करते हैं। अभी कोई बच्चे को अभी सी टेंशन शुरू हो गया, अरे इसका क्या होगा, इसमें भी कुछ बनेगा। जैसे यहाँ पे CO2 बना था, यहाँ पे SO2 बनेगा, SO3 भी बनेगा, और क्या बनेगा? Fe2O3। लेकिन सभी बुक देखने का कोशिश करो। क्यों? अरे नहीं आए तो हम माइंड को प्रेशराइज करें। Fe2O3, ठीक है बेटा। इसके बाद और एक है, हाँ PbNO3 वोल्ट वाइज।
तो क्या क्या बनता है लिखोगे? अच्छा, लिखना पसंद नहीं है, कोई लिखना चाहते हो तो अच्छा। देखो लिख रहे हैं ना बेटा, तो बैग लेके आराम से कि अभी छुट्टी होने वाला है। तो बैलेंस करना पड़ेगा ऊपर से। अच्छा ठीक है, इतना तक बैलेंस अभी छोड़ दो, बाद में करो। तो हमने जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिया क्यों? हम लोग जब कोई पढ़ाई करते हैं तो हम लोग की माइंड के अंदर कुछ नया चीज़ें आते हैं। कोई हम लोग को कुछ पढ़ा रहे तो क्या पढ़ाने से सारे चीज़ आ जाएगा? देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताते कि सारे चीज़ नहीं आती। ये गैस है, ये तो चला जाती है। जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ आउट हो जाते दिमाग से ना, जैसे गैस हुआ, लेकिन ये तो सॉलिड है ना, ये तो रहेगा। यहाँ पे ये दोनों चला गया, ये तो रहेगा। इसमें ये दोनों चला गया, ये तो रहेगा। लाइक दैट पढ़ाई भी उस तरीक़ा से। ओके बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज ए केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी प्रॉब्लम इस बात की है कि मान लो कि हमको ये रिएक्शन देते हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे रिएक्शन में लिखे क्या? और रिएक्शन भी देखो, जो मेटल है उसका ऑक्साइड बन रहा है कि नहीं? जो मेटल कौन है? कैल्शियम, ये वाला आयरन, ये वाला पिक, तो सबका ऑक्साइड बन रहा है। कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम 2+ ऑक्सीजन 2-, तो चेंज हो जाएगा Ca2O2, चेंज होके क्या होगा CO। Pb जो है Pb2+ O2-, PbO बन गया। उसके बाद और जो था आयरन का 3+, ऑक्सीजन का 2-, तो क्या बना? Ab2O3। फिर दूसरी बात बता, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन का भी डाइऑक्साइड बन रहा है। ये तो सिमिलर हो गया ना। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है, इस जगह पे ऑक्सीजन बनते हैं और इस जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ऑलवेज देखोगे एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि मेटल का ऑक्साइड बनते हैं और नॉन मेटल का डाइऑक्साइड बनता है। और जो आयरन का ऑक्साइड जानते हो, तो क्या क्या हुआ कि नॉन मेटल का डाइऑक्साइड एंड मेटल का ऑक्साइड बनता है, और जो AbSO4 में सल्फर का ट्राइऑक्साइड बनता है। ऐसे करके याद करना है। ओके ठीक है, गुड। अभी हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन सोशल साइंस का। सोशल साइंस में कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो? लास्ट वाला पार्ट बोल दो। अभी जो बताए ये जो इसके बारे में नंबर 1 पॉइंट, कोई भी मेटल सॉल्ट, इट में भी कार्बोनेट, इट में भी सल्फेट, इट में भी नाइट्रेट, ओके, उसको हम लोग हीट देंगे तो डिकम्पोजिशन होगा। कोई भी बच्चे को हम लोग कुछ भी सिखाएं उसको कुछ समझ में आएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अभी वो इंडिविजुअल बच्चे को वो डिपेंड करते हैं क्या क्या चीज़ आएगा, क्या क्या चीज़ भूल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी सॉल्ट है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो एक चीज़ कॉमन है, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, हो गया। नॉन मेटल का डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन का डाइऑक्साइड, सल्फर का डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। तो ये तो कॉमन हो गया ना, तीनों तो एक साथ याद हो गया। अभी और क्या याद करना, इतनी कोर्स। AbSO4 में SO3 बनते हैं और PbNO3 होटो इसमें O2 बनते हैं। तो सीखना कौन सा है? एक दोनों तो ना, बाकी तो हम जानते हैं, बाकी चीज़ कॉमन है। इस तरीक़ा से जब तुम पढ़ोगे तब देखोगे बोर्ड में आने का तुम्हारा इच्छा करेगा। जो चीज़ मैंने बोला ऑनलाइन में क्लियर हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे जो हीट दे रहा होता है एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, यहाँ पे हीट दे रहा हो ना, लेकिन कोई रिएक्शन ऐसा लिखते हो C+O2 CO2 प्लस हीट बाहर आ रहा है, ये वाला कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, देखो तुम दोनों खेल रहे हो ना बेटा, ये और ये है ना, देखो। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, सबका माइंड डाइवर्ट होता है। अच्छा ओके, नेक्स्ट। अभी से पढ़ाई नहीं करोगे बेटा, आगे जाके बेटा मुश्किल पड़ेगा, सबको बता देता हूँ, पढ़ाई करो। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल साइंस है। सोशल साइंस में एक चीज़ होता है हिस्ट्री। तुमने देखा होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी डायरेक्शन से देखोगे, केबीसी का कोई भी देखोगे, कितनी सारी चीज़ें पूछते हैं, कितना कम एज के बच्चे जाके आंसर करते हैं। तो हमें तो मन में होना चाहिए कि हम किसके लायक हैं, ठीक है ना। और ये जब तुम ये करोगे तब तुम्हारा ध्यान नॉलेज बढ़ेगा हर केस में। ओके, तो हिस्ट्री से जैसे हम लोग का नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो उसमें से जो है, यस तुम बताइए। जब चैप्टर शुरू होती है वहाँ पे एक मान लो आर्टिस्ट का नाम दिया है, उस आर्टिस्ट का नाम क्या है? सर ड्राइंग्स वगैरह बनाए हैं, आर्टिस्ट का नाम फ्रेडरिक सोरी। ओके, फ्रेडरिक सोरी किसका पेंटिंग बनाया था? पेंटिंग किसका था? देखोगे बुक के बिगिनिंग में, हाँ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी जो आ रहा है उसके बारे में, डेमोक्रेसी आ रहे हैं, तो वहाँ पे गॉड भी जो पूर्व में स्टैचू में बना दिया है, तो वो भी काफ़ी खुश हो रहा है, ठीक है ना। ये इसका मेन पॉइंट था। अच्छा बताइए, वहाँ पे और एक पिक्चर था, जिस पिक्चर में था ट्री ऑफ लिबर्टी। ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी किसने बनाया था? ऑनलाइन, यस यस यस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ट्री ऑफ लिबर्टी किसने बनाया था बेटा? बताइए ना, उसी ने बनाया था। किसने? नाम क्या है? फ्रेडरिक सोरी, नो नो, ये कार्ल लिखा, थोड़ा और आगे लिखिए, कार्ल के बाद भी है KRL, कार्ल मार्क्स नहीं। नंदिनी तुमने लिखा और लिख के आया बेटा, तुमने पूरा लिखा, लेकिन यहाँ पे यस कार्ल कैस्पर, कार्ल कैस्पर फ्रिज, FRITZ, कार्ल कैस्पर फ्रिज, कार्ल कैस्पर फ्रिज, FRITZ। एग्जाम में आते वो कौन सा बुक का कौन सा पेज नंबर पे दिया है, करीब बिगिनिंग से एंड के तरफ, मिडिल के तरफ? यस नंदिनी, करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो तुम्हारे हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कौन सा वो लीडर था जिसने एक आर्मी बनाए थे, लेकिन उसने सारे फार्मर्स का हेल्प लिया? नो नो, इसमें नहीं है बेटा, ये जो किसने किया था बेटा, जो एक एसोसिएशन बनाया था, जो फार्मर्स का हेल्प लेके, किसान का हेल्प लेके। ऑनलाइन में बताइए बेटा, ऑनलाइन में आसान हो जाते हैं, ऑफलाइन में थोड़ी डिफिकल्ट। गैसिपी गैरिबल्डी, गैसिपी गैरिबल्डी। हाँ बेटा बताइए, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? गैसिपी गैरिबल्डी, जो फार्मर्स को लेके, फार्मर नहीं लिखा वहाँ पे पीजेंट लिखा है, पीजेंट्स को लेके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका नाम क्या है? यस, गैसिपी गैरिबल्डी ने बनाया था, नाम क्या था उसका? उस जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो आर्मी थी, आर्मी का नाम क्या था बेटा? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट आर्मी? 2 मिनट बचा है, कोई भी लाइफ लाइन यूज कर सकते हो। ऑनलाइन में लाइफ लाइन यूज कर सकते हो, अपने आप चूज कर लेना कौन सा लाइफ लाइन यूज करना है। हाँ बेटा बताइए, गैसिपी गैरिबल्डी ने पीजेंट्स को लेके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका नाम क्या था?
ब्लू ग्रीन क्या? रेड शर्ट, यस बोलिए। रेड शर्ट, रेड शर्ट आदमी। एक मिनट बेटा, किसने कौन सा लाइफ लाइन मंगाया पता नहीं। हाँ बेटा बताइए, इन लोग बोल रहे हैं रेड शर्ट आदमी, एक बच्चे ने बोलते ब्लू शर्ट आदमी। हर्षेंदु ज्वाइन कर लिया। रेड शर्ट्स, रेड नया मैं रिपीट करता हूँ, गैसीपी गरीबोंडी ने पीजेंट्स के हेल्प लेके जो एसोसिएशन बनाया था उसका नाम क्या था? What was the name of that army made by with the help of peasants, and whose leader was Gasipi Garibaldi? रेड आर्मी और रेड शर्ट आर्मी क्या था? भूखे तुम लोग के पास? रेड शर्ट बेटा, रेड शर्ट के साथ आगे भी तो होगा बेटा। सपोज यू आर राइटिंग रेड शर्ट, उसके आगे क्या है? आर्मी। यस, नाउ इट इज करेक्ट। क्या है? आर्मी। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह पढ़ रहे सब, हिंदी का व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर सारे पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट में अच्छा होगा तो अभी तुम्हारा परसेंटेज मार्क्स बढ़ेगा। बस आज टाइम हो गया, कल फिर डिस्कस। चलो, ओके, टाइम इज ओवर।